फ्रेंड्स, मैं आर कुमार जुनून मत प्लस रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, आज हम लोग लेकर आए हैं रेकरिंग। रेकरिंग के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। रेकरिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, रेकरिंग में होता है क्या, दशमलव के बाद में। रेकरिंग में होता है क्या, दशमलव के बाद में क्या, जिसका एक दशमलव के बाद में एक निश्चित संख्या होता है जिसका बार बार रिपीट करना कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। दशमलव के बाद में एक निश्चित संख्या बार बार रिपीट करता है और अनंत तक ले जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। जैसे देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए, दशमलव के बाद में एक निश्चित संख्या क्या है, 7 है, जो कहाँ तक ले बार बार रिपीट कर रहा है, अनंत तक ले कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेकरिंग बोलेंगे। इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। अब देखिए, अब रेकरिंग हम लोग चढ़ा दिए, इसके बाद में देखिए इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। इसको देखिए, जैसे देखिए दशमलव के बाद में जितना संख्या होता है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। दशमलव के बाद में टोटल जितना संख्या है उसको लिखते हैं, और दशमलव के बाद में जितना पर रेकरिंग नहीं होता है, दशमलव के बाद में जितना पर रेकरिंग नहीं होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। अब बाटा में हमेशा क्या लिखते हैं। देखिए, दशमलव के बाद में जितना पर रेकरिंग होता है, दशमलव के बाद में जितना पर रेकरिंग होता है उसको हम लोग उतना 9 लिखते हैं। दशमलव के बाद में जितना पर रेकरिंग होता है उतना हम लोग क्या करते हैं, 9 लिखते हैं। और दशमलव के बाद में जितना पर रेकरिंग नहीं होता है उतना हम लोग क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। अब देखिए, 47 में से 4 घटेगा 43 बट्टा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। दशमलव के बाद में देखिए रेकरिंग दिया हुआ है, दशमलव के बाद में रेकरिंग दिया है। देखिए, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। देखिए, दशमलव के बाद में रेकरिंग दिया है, तो दशमलव के पहले जितना संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। दशमलव के पहले वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसको पूर्णांक में हम लोग लिखते हैं। उसके बाद में दशमलव के बाद में रेकरिंग वाला को कैसे लिखते हैं उसको समझिए। दशमलव के बाद में देखिए, दशमलव के बाद में जितना संख्या होता है उतना हम लोग लिख देते हैं। दशमलव के बाद में जितना संख्या होता है उतना लिखते हैं। अब बाकी दशमलव के बाद में जितना पर रेकरिंग नहीं होता है उसको हम लोग हटाते हैं। लेकिन कोई ऐसा संख्या नहीं है दशमलव के बाद में जिस पर रेकरिंग नहीं है, उसको हम लोग हटा सकते हैं। और बाटा में देखिए, बाटा में क्या लिखिएगा, बाटा में लिखिएगा जितना पर दशमलव के बाद में, बाटा में देखिए दशमलव के बाद में जितना पर रेकरिंग उतना क्या करते हैं, 9 लिखते हैं, और जितना पर रेकरिंग नहीं होता है उतना 0 लिखते हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसा संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है। अब देखिए, एक पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक पूर्णांक कितना हो जाएगा, देखिए तो एक पूर्णांक 36 बट्टा 99 का आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको ना दशमलव के बाद में अगर रेकरिंग दिया हो तो कम से कम कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो देखिए 63 कितना बार हो जाएगा, 3 बार। 3 बार से अधिक जितना बार आप लिखना चाहते हैं उतना लिखिएगा। जैसे देखिए, कम से कम रेकरिंग वाला को कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है। जैसे देखिए 37 हो गया। और दशमलव के बाद में देखिए 2 पर रेकरिंग है तो कम से कम कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। जैसे देखिए 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 6 3 9 8 17 का 1, 18 हो गया। 18 का 8 हाथ में 1 होगा। 7 3 10 11 का 1 हाथ में कितना हुआ, 1। 6 3 9 8 17 हाथ में का 1, 18 का 8 हाथ में 1 हुआ। 7 3 10 11 का 1 हाथ में कितना हुआ, 1 हुआ। 6 3 9 8 17 हाथ में का 1, 18। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, 1 देंगे यहाँ पे। दशमलव देखिए 6 अंक के बाद, तो दशमलव कितना अंक के बाद देंगे हम लोग, 2 2 4 और 2 6। 6 अंक के बाद कर देंगे हम लोग, दशमलव दे देंगे। अब देखिए
यहाँ पे कौन सा संख्या बार बार रिपीट कर रहा है? 81 81 हो रहा है। उसके बाद में देखिए हम लोग लिखेंगे 1.81 पर एक रिंग। 81 क्या हो रहा है हमारा? बार बार रिपीट हो रहा है। कम से कम कोई भी संख्या 2 बार रिपीट हो या 2 बार से अधिक बार रिपीट करता है, उस पर हम लोग क्या लगाते हैं? रेकरिंग लगा देंगे अपने मन से। देखिए सवाल है, देखिए CHSL 2015 में पूछा हुआ है। प्लस में देखिए दशमलव के बाद में जितना पर रेकरिंग रहता है उतना को हम लोग कम से कम कितना बार लिखेंगे? 3 बार। 3 बार से अधिक जितना बार लिख सकते हैं उतना बार लिखिए। माइनस के बाद में जितना बार रेकरिंग है उसको हम लोग 3 बार कम से कम लिखेंगे। तो एक बार हम लोग क्या किया है? बढ़ा कर लिख दिया है। प्लस वाला में देखिए 1 दशमलव है तो 1 दशमलव दे दिए, और जितना पर रेकरिंग रहेगा उसको कम से कम 3 बार लिखना है। देखिए हम लोग क्या किया? एक बार ज्यादा बढ़ा कर लिखे। अब देखिए प्लस प्लस वाला हम लोग जोड़ देंगे, माइनस वाला घटा देंगे। 6 और 3 9 में से 5 घटेगा, कितना होगा? 4 होगा। 3 3 6 में से 0 घटेगा तो कितना होगा? 6 होगा। 6 और 3 9 में से 5 गया 4। 6 और 3 9 में से 5 गया, 6 और 3 9 में से 5 गया 4। अब देखिए 3 और 3 6 में से 0 घटेगा तो कितना होगा? 6 होगा। अब देखिए 6 गो और 3 गो 9 गो, 9 में से 5 घटेगा, कितना होगा? 4 होगा। अब देखिए 3 और 3 6 में से 0 घटेगा तो 6 होगा। और दशमलव है तो दशमलव हम लोग दे देंगे। अब देखिए 3 गो प्लस में, 1 गो प्लस में, 4 गो हुआ और 2 गो माइनस में, घटेगा तो कितना जाएगा? प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद में हम लोग क्या देख रहा है कि 64 64 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस पर हम लोग क्या कर देंगे? दशमलव के बाद में एक निश्चित संख्या रिपीट हो रहा है, कहाँ तक? बार बार रिपीट हो रहा है, कहाँ तक ले जाएगा? इंफिनिटी तक। तो इस पर हम लोग क्या कर देंगे? दशमलव के बाद में क्या करेंगे? रेकरिंग लगा देंगे। हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। SSC CHSL सीजीएल में पूछा हुआ है 2017 में। SSC सीजीएल 2017 में पूछा गया है। देखिए तो ये भी जोड़ वाला है। तो देखिए दशमलव के बाद में अगर रेकरिंग जितना पर रहता है तो कम से कम जोड़ वाला में हम लोग क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे या 3 से बार जितना बार लिख सकते हैं। तो कम से कम हम लोग क्या कर दे रहा है? 4 बार लिखते हैं। और दशमलव के बाद में देखिए दशमलव के बाद में 6 पर रेकरिंग तो कम से कम कितना बार लिखेंगे हम लोग? बाद में जितना पर रेकरिंग तो कम से 4 बार। अब हो जाएगा, फिर हम लोग क्या कर देंगे? 6 से ही भर देंगे। अब 0 देखिए 0.0 2 पर रेकरिंग है तो कम से कम कितना बार लिखेंगे? 3। अब देखिए 6 1 7, 6 1 7 तो 2 9 हो गया। 6 1 7 और 2 9, 6 1 7 2 कितना? 6 1 7 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। अब दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। 8 है तो 8 जोड़ दिए हम लोग। अब देखिए दशमलव के बाद में कौन संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है? 9 हो रहा है। हम लोग 9 पर क्या कर देंगे? हम लोग रेकरिंग लगा देंगे, क्योंकि 9 सबसे अधिक बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, लगा देंगे। रेकरिंग में देखिए हम लोग का प्लस प्लस हुआ है। SSC क्या दिया हुआ है? CGL में 2015 में पूछा गया है। SSC CGL 2015 का पूछा हुआ सवाल है। देखिए दशमलव के बाद में देखिए जितना पर रेकरिंग होगा तो कम से कम कितना बार जोड़ना है? 3 बार। 3 से अधिक जितना बार आप लिख कर जोड़ सकते हैं। देखिए हम लोग कम से कम 4 बार लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0.34 है तो 34 लिख दिए, और जितना पर रेकरिंग रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? कम से कम 3 बार लिखेंगे। 3 से अधिक जितना बार आप लोग लिख सकते हैं। देखिए हम लोग 4 बार लिखते हैं। अब देखिए सब प्लस है। देखिए 0.13 है तो 13 लिख दिए, और जितना पर रेकरिंग रहेगा उसको हम लोग कम से कम कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक बार बढ़ा के लिखते हैं। अब देखिए प्लस है तो हम लोग प्लस का साइन दे दिए। अब देखिए इसको जोड़ना कैसे है? देखिए 7 और 3 कितना होता है? 10 का 0, हाथ में कितना हुआ? 1। 6 3 9 1, हाथ में का 10 का 0, हाथ में कितना हुआ? 1।
7 3 10, हाथ में का एक कितना हुआ 11 का एक हाथ में कितना हुआ 1। 6 3 9 1 10 का 0 हाथ में कितना हुआ 1। 7 3 10 11 का एक हाथ में कितना बच्चा 1 बच्चा। 6 3 9 1 10 का 0 हाथ में कितना बच्चा 1 बच्चा। 7 3 10 एक हाथ में का 11 का एक हुआ हाथ में 1 बच्चा। 6 3 9 1 10 का 0 हाथ में कितना बच्चा 1 बच्चा। 4 3 7 1 8, 3 1 कितना होता है 4। दशमलव है तो दशमलव हम लोग लगा दिए। अब देखिए दशमलव के बाद में एक निश्चित संख्या कौन सा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेकरिंग बोलते हैं। उस पर हम लोग क्या करेंगे रेकरिंग लगा देंगे। अब देखिए 0 1 1 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, 0 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0 1 पर हम लोग क्या करेंगे रेकरिंग लगा देंगे। हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे 7 नंबर दिया हुआ है हम लोग का। 7 नंबर सवाल दिया हुआ है गुना में। तो देखिए 0 दशमलव के बाद में देखिए दशमलव के बाद में एक निश्चित संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, कहाँ तक ले जा रहा है अनंत तक ले जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेकरिंग बोलते हैं। तो 4 पर हम लोग क्या कर देंगे रेकरिंग लगा देंगे। अब बीच में गुना है तो गुना दे दिए। अब देखिए दशमलव के बाद में निश्चित संख्या क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, कहाँ तक ले जा रहा है हम लोग का इन्फिनिटी तक ले जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेकरिंग बोलते हैं। तो रेकरिंग हम लोग क्या कर देंगे 3 पर लगा देंगे। अब देखिए जब भी गुना अगर दिया रहता है गुना दिया रहता है तो हम लोग भिन्न में लाते हैं। भिन्न में लाने का तरीका देखिए दशमलव के बाद में जितना संख्या दशमलव के बाद में जितना संख्या रहता है उतना को हम लोग लिखते हैं। उसके बाद में 1 पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद में एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 9 लिखते हैं बट्टा में नीचे, और गुना है तो गुना। दशमलव के बाद में एक संख्या पर रेकरिंग है तो उसको 3 लिखते हैं। दशमलव के बाद में जितना संख्या रहता है उतना लिख दिए हम लोग। और बट्टा में देखिए दशमलव के बाद में एक ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 हम लोग क्या कर देंगे लिख देंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे कटा देंगे, 3 3 9। अब देखिए ये 4 बट्टा कितना हो जाएगा 4 बट्टा 27। इसको हम लोग भागा देंगे, इसको हम लोग भागा देंगे तो 0.40 हो जाएगा। 0 हो गया देखिए 40 हो गया, 40 में 27 से भागा दीजिएगा कितना होगा 1 मतलब बच्चा कितना। उसके बाद में दशमलव के बाद में अगर भागा दीजिएगा तो कितना होगा 148 पर रेकरिंग होगा। यानी कि 27 से भागा देने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी कि 100 क्या होगा 48 बार बार रिपीट करेगा। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखने में बहुत इजी लगता है आप लोग को, लेकिन है बहुत छोटा, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे देखिए SSC CGL 2015 में पूछा हुआ है। SSC CGL 2015 का पूछा हुआ सवाल है। जैसे देखिए इसको हम लोग को क्या लिखना है वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे देखिए 0 के बाद में 4 दिया हुआ है, 0.4 पर रेकरिंग है तो क्या कर देंगे हम लोग देखिए दशमलव के बाद में जितना संख्या रहता है उतना हम लोग क्या करते हैं उतार देते हैं, और दशमलव के बाद में जितना पर रेकरिंग रहता है उसको हम लोग बट्टा में लिखते हैं। जितना पर रेकरिंग उतना क्या हो जाता है 9 हो जाता है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे देखिए वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल कहने का मतलब क्या होता है रूट होता है। रूट क्या होता है √2 होता है। वर्गमूल कहने का मतलब √2 होता है। अब जैसे देखिए अब 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। वर्गमूल हम लोग निकाले, वर्गमूल कहता है तो हम लोग पहले रेकरिंग को क्या किए साधारण भिन्न में ला दिए, उसके बाद में वर्गमूल कहता है। वर्गमूल कहने का मतलब क्या होता है रूट होता है। अब देखिए 2/3 हो गया। अब देखिए 2/3 को अगर हम लोग भागा देते हैं तो 0 दशमलव इस पर क्या हो जाएगा 0 दशमलव दिए
0.0 दे दिए तो दशमलव दिए तो ऊपर में क्या हो गया 20 हो गया। तो 20 में 3 से भागा देंगे तो 6 मतलब में फिर क्या हुआ 2 हुआ। फिर दशमलव दिया है तक 0 जाएगा तो 20 हो गया। 2 3 6 क्या होता है 18 होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 कहाँ तक ले आएगा अनंत तक ले आएगा। यानी कि 3 से पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए एक निश्चित संख्या बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। और दशमलव के बाद में देखिए एक निश्चित संख्या जा रहा है अनंत तक ले जा रहा है। अनंत तक ले जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेकरिंग बोलते हैं। तो इस पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 0.6 पर। सवाल देखने में बहुत इजी लगता है। देखिए अब देखिए दशमलव के बाद वाला को हम लोग क्या बोलते थे रेकरिंग बोलते थे। दशमलव के बाद वाला पर अगर मान लीजिए रेकरिंग रहता था उसको हम लोग क्या बोलते थे रेकरिंग बोलते थे। और दशमलव के पहले अगर बार का साइन दिया हो बार का साइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं। दशमलव के बाद में अगर बार का साइन लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं रेकरिंग बोलते हैं। दशमलव के पहले अगर बार का साइन लगा हुआ रहता है तो जितना संख्या दिया रहता है उतना पर क्या होता है रेकरिंग उतना पर क्या होता है रेकरिंग लगा हुआ रहता है। लेकिन दशमलव के बाद में अगर रेकरिंग का साइन दिया हुआ रहता है तो किसी एक पर भी हो सकता है या पूरा संख्या पर भी हो सकता है। लेकिन दशमलव के पहले अगर बार का साइन लगा हुआ रहता है तो ओनली क्या होता है। अब देखिए इसका सोल्व हम लोग कैसे करते हैं। जैसे देखिए दशमलव के पहले वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं दशमलव के पहले वाले भाग पर अगर बार का चिन्ह लगा हुआ रहता है उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हमेशा निगेटिव में होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हमेशा निगेटिव में होता है। और दशमलव के बाद में संख्या रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैंटिसा बोलते हैं। दशमलव के बाद वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं मैंटिसा बोलते हैं। मैंटिसा हम लोग का क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंटिसा हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। पहले अगर बार का साइन लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। प्लस संख्या पर अगर बार का चिन्ह लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और दशमलव के बाद वाला लगा हुआ रहता है संख्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं दशमलव बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। और दशमलव के बाद वाला संख्या को क्या बोलते हैं मैंटिसा बोलते हैं। मैंटिसा हमेशा क्या होता है पॉजिटिव में होता है। और कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होता है निगेटिव में होता है। यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले क्या है कैरेक्टरिस्टिक है यानी निगेटिव में है। और दशमलव के बाद में क्या है पॉजिटिव में दिया हुआ है मैंटिसा बोलते हैं उसको। तो हम लोग इसका सवाल को हम लोग जब भी बनाएंगे ऐसे सवाल को तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक वाला को यानी निगेटिव पार्ट को हम लोग क्या करेंगे उसको पहले जोड़ेंगे। जैसे देखिए 9 9 18 18 3 कितना होता है 21 होता है। 21 का एक हाथ में 2 हुआ 2 1 3 1 4 हाथ में का 2 कितना हो गया 61 हो गया। और बार का चिन्ह लगा देते हैं। अब दशमलव में देखिए दशमलव दिया हुआ है। अब हम लोग दशमलव वाले पार्ट को हम लोग जोड़ते हैं। दशमलव सहित वाला पार्ट को जोड़ते हैं। देखिए दशमलव सहित वाला पार्ट को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है 8 को 16 को 3 को 19 के 9 हाथ में कितना हुआ 1 हुआ। 6 अच्छा 10 10 अच्छा 14 हाथ में का कितना हुआ 15 15 का 5 हाथ में कितना हुआ 1 हुआ। और दशमलव 2 अंक के बाद तो दशमलव 2 अंक के बाद दे देंगे हाथ में का 1 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट। पूरा को पॉजिटिव पार्ट बोलते हैं। ई वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव पार्ट बोलते हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग कैसे इसको लिखेंगे हम लोग देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। देखिए ये तो हम लोग का निगेटिव पार्ट में होता है। ये पॉजिटिव भाग वाला होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं पूर्णांक वाला भाग। तो पूर्णांक भाग वाला में से पूर्णांक वाला भाग क्या हो जाएगा एक प्लस वाला
घट जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 60 पर, यानी 60 पर क्या हो जाएगा निगेटिव लगेगा। और दशमलव के बाद 59 है तो 59 लिख देंगे। देखिए सबसे पहले ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट वाला को यानी निगेटिव पार्ट वाला को हम लोग जोड़े हैं तो कितना आया है 61 आया है, आ गया है। और दशमलव सहित वाला भाग को हम लोग जोड़े हैं तो 1.59 आया है। तो ये पार्ट होता है हम लोग को निगेटिव में, ये पॉजिटिव में होता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग को घट जाएगा। ये नेगेटिव वाला में से +1.59 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60.59 पर 60 दशमलव क्या हो जाएगा 59 आंसर हो जाएगा।